पर जुड़ चुके हैं। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड कोहली सर आल्सो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने शेयर्स में वाइफ के नाम से शेयर्स इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और करीबन उसमें से मैंने अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपए शेयर्स बेचे हैं, जो करीबन 5-6 साल पहले इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और उस प्रोसीड को मैंने फ्लैट बाय किया है जो वाइफ का जॉइंट नेम में ही है। तो क्या उसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ फायदा हो सकता है सर? जोशी जी इसका जवाब देंगे कोहली साहब, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि वाइफ के नाम पे आपने शेयर रखा, क्यों? वाइफ को ज्यादा लकी मानते हैं या फिर कोई दूसरी वजह थी? नहीं, बिल्कुल हमारे घर की लक्ष्मी है और वो भी थोड़ा बहुत अर्न करती है। तो उसको भी मैं गिफ्ट देते रहता हूँ और वो शेयर में लगाती है पैसा। बहुत बढ़िया। और उसको सेल करके अभी हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जहाँ वो जॉइंट नेम में है। ठीक है, बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे कोहली साहब। जी हाँ अमित जी, बिल्कुल आपको शेयर से आपकी वाइफ को, मैं आपकी वाइफ को ही कह के एड्रेस करूंगा क्योंकि उन्हीं के नाम ये थे और उन्हीं के नाम से आपने जो प्रॉपर्टी ली है, तो उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 54F के अंतर्गत मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर्टी शेयर्स बेचने का जब कैपिटल गेन आपको हुआ उसके 2 साल के अंतर्गत आपने ली होगी, तो आप बिल्कुल सेक्शन 54F में। और मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि इसमें पूरा का पूरा कंसिडरेशन, यानी कि जितना भी आपको शेयर्स वैल्यू रिसीव हुआ था वो सारा आपने उस मकान में लगा दिया है, तो बिल्कुल उनको माफ होगा। पर एक चीज का ध्यान रखिए अमित जी, ये जो आप कह रहे हैं मैंने वाइफ के नाम से लिए, तो इसमें आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस लग सकते हैं जब भी वहां से कैपिटल गेन होता है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा पेच ये है, क्योंकि आपने कहा कि आपने वाइफ के नाम से लिए, तो इससे लग ऐसा रहा है कि पैसा आपका है पर आपने लिया वाइफ के नाम था, तो कैपिटल गेन भी कायदे से जो होता है वो आपके सिर पे माना जाता है। तो पूछ ही लेते हैं ना, फोन पे बने हुए अमित जी। उसमें क्या है कि मैंने वाइफ को पैसा दिया था और उसी के अकाउंट से पैसा शेयर्स में गया हुआ है सर। जी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर क्योंकि आप अगर आपने वाइफ को गिफ्ट किया था और गिफ्ट बिल्कुल जो गिफ्ट किया था तो पैसा क्योंकि आपका है, तो कैपिटल गेन भी सेक्शन 64 है एक अमित जी आयकर में, जिसमें क्लबिंग होती है कि जब वाइफ का सेल्फ अर्न्ड इनकम नहीं है, आपने उनको पैसा दिया है, तो उससे आने वाली जो कमाई भी होगी वो भी आप ही के सिर पर जाके जुड़ेगी। पर क्योंकि आपने जॉइंट नेम में लिया है तो मुझे लगता है आपकी ये समस्या का काफी हद तक समाधान हो रहा है। ध्यान ये रखिएगा कि आपका जो नाम है, जो आधा नाम है, या आपका क्योंकि क्लबिंग है तो पूरा भी चल जाएगा, पूरा का पूरा कंसिडरेशन इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा कि आपने जॉइंट नेम में लिया, इससे यह समस्या लक्ष्मण कुछ हद तक इनकी समाधान हो जाता है। कोहली साहब एक सवाल ये कि ठीक है वाइफ को गिफ्ट दिया, वाइफ के से जॉइंट नाम पे अकाउंट लिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि घर खर्च के तौर पे वाइफ को पैसे देते रहते हैं, उसी में से वाइफ ने कुछ पैसा बचा लिया और 6 महीने बाद अच्छी खासी रकम हो गई, उससे शेयर खरीद लिया, उस इनकम को क्या कहेंगे? वो पैसा काम का है लक्ष्मण, वो उसको हम पिन मनी कहते हैं। पिन मनी कहते हैं। ये जो पैसा इस तरीके से बच जाता है उस पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जी हाँ, घर खर्च में से अगर गृहिणी पैसे जोड़ कर और एक अच्छी खासी पूंजी बना लेती है, बाय द वे सभी गृहिणियां करीब ऐसा करती हैं, उनकी आदत होती है वो, हाँ नहीं, वो अच्छी आदत है और वो आपका सेल्फ अर्न्ड माना जाएगा, वो पिन मनी उसको कहते हैं, वो क्लबिंग प्रोविजन से बाहर रहता है। चलिए, भी एक बड़ी काम की बात है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब चलें उड़ीसा, जहां बालासोर से हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश भरतिया जी। क्या उलझन है, कैसे टैक्स शुरू है, आपकी उलझन को दूर करें। 17 तारीख को आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें कोहली जी ने एक बात कही थी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने एक प्रोविजन कहा था कि अगर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर या कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीद के देती है तो वो उसका इनकम में ऐड नहीं होगा। इस तरह की शायद आपने कुछ प्रोविजन बताया था। हम डिटेल में चर्चा की थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो मेरा एक क्वेरी इसके विषय में था, अगर एम्प्लॉय खुद खरीदता है और उसका रीइंबर्समेंट लेता है तो क्या फिर भी ये प्रोविजन उसका बेनिफिट मिलेगा? चंद्र प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। पर्क्विजिट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 17 है लक्ष्मण, उसमें वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर ने अपने नाम से इसको खरीदा हो। अगर एम्प्लॉय इस गैजेट को खरीद रहा है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कुछ भी गैजेट है, तो फिर ये पर्क्विजिट की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि फिर तो एम्प्लॉय ने खरीदा
और उसने बिल दिया कि साहब मुझे रीइंबर्स कर दीजिए, तो वो फिर कुछ कुछ अलाउंस की शेप ले लेता है, मतलब अलाउंस तो नहीं है पर अलाउंस की शेप ले लेता है। तो इसलिए चंद्र प्रकाश जी, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। ये अगर एम्प्लॉई अपने नाम से खरीदेगा और बिल दे के बाद में पैसा ले लेगा, तो फिर ये परक्विजिट की जो एग्जेम्पशन, जिसका मैंने, मुझे याद है जो मैंने पिछला एपिसोड किया था उसमें मैंने जिक्र किया था, फिर ये लाभ नहीं मिल पाएगा। एम्प्लॉयर को अपने नाम से खरीद के अपना एसेट बनाकर एम्प्लॉय को इस्तेमाल के लिए देना चाहिए, और इस्तेमाल भी मिक्स्ड यूज होना चाहिए लक्ष्मण। मतलब कंपनी के लिए भी लैपटॉप है, यूज हो रहा है, और एम्प्लॉय अपने लिए भी यूज कर रहा है, मोबाइल फोन भी, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में आप इसका परक्विजिट एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एम्प्लॉय के नाम बदकिस्मती से ये नहीं मिलेगा, ये कंटेस्ट किया जा सकता है। चंद्र प्रकाश जी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? इनकम में ऐड हो जाएगी, अगर मैं रिम्बर्समेंट लेता हूं तो मेरे इनकम में ऐड हो जाएगी। जी, एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगी। जो एम्प्लॉय इसका रिम्बर्समेंट ले रहा है उसकी इनकम में सैलरी की तरह, सैलरी के साथ वो एडिशन हो जाएगी।